नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। ये नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले आज हम ग्राम सेवक के लिए जो क्लासें लगा रहे हैं लगातार, ये क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 है और जो साथी लगातार नानक क्लासेज से जुड़ा हुआ है, 8 नंबर क्लास से पहले 7 क्लासें आई है जिसमें हम राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर क्लास के अंदर 50% पढ़े हैं। यानी पिछली 7 क्लासों से 350 प्लस 350 यानी 700% कंप्लीट हो गए, क्योंकि तथ्य वगैरह भी हमने पढ़ा है। और आज की क्लास में फिर हम 8 नंबर क्लास पढ़ रहे हैं। नानक क्लासेज की एक करंट अफेयर्स की बुक भाई बाजार में आई हुई है। सबसे पहले जितने भी साथी हैं, ये पुस्तक किस किस के काम है? ग्राम सेवक, वाहन चालक, परिचालक के लिए, और कोई अगर फर्स्ट ग्रेड SI RS वगैरह की तैयारी कर रहा है तो भी काम है। कारण कि इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज है। इसमें पुरस्कार, खेल, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत में प्रथम योजना, ये सब कुछ है। पशुपालन, पशुगणना, वन रिपोर्ट सब है। जरूर इसका अध्ययन करें। बजट इसमें शामिल है, पंचगौरव इसमें शामिल है। ओके, देखिए सभी साथी इस क्लास को देखिए। और ये देखिए वीडियो एग्जाम 2025 जो मैं 7 क्लासें बता रहा हूँ, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखें, पहली क्लास से लग जाएं, टोटल के टोटल सभी क्लास देखें। पहली क्लास 1, 2, 3 सब समझ में आ जाएगी और साथ साथ में देखते जाइए। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में हुई थी, सही है। गुरु विशिष्ट पुरस्कार वर्तमान राशि 2 लाख रुपए, गलत है। 5 लाख रुपए है। चाहे महाराणा प्रताप में हो चाहे इसमें, दोनों में 5 लाख रुपए हैं। हर वर्ष 5 खिलाड़ियों और 5 कोचों को पुरस्कार दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार की वर्तमान राशि 5 लाख है, सही है, ये गलत हो गया। अब आपको याद रखना है 2 चीजें, कि राजस्थान में खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार है, और राजस्थान के कोच को दिया जाने वाला, राजस्थान में कोच को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गुरु विशिष्ट अवार्ड। ठीक है, ये 1985-86 में शुरू हुआ था और ये 1982-83 में। ये दोनों बातें याद। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता? खेलो इंडिया जो यूथ गेम है ये बिहार के अंदर होते हैं। साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में होते हैं, और इसमें जो मंजू चौधरी है, कौन है? मंजू चौधरी है, वो साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीती है। साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने शूटिंग में कुल कितने पदक जीते? साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान शूटिंग में कुल कितने पदक? शूटिंग के अंदर तो राजस्थान है, शूटिंग के अंदर 3 स्वर्ण, शूटिंग में कुल कितने पदक जीता है? तो कुल 7 जीतता है। टोटल तो कितने? 7 जीतता है। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के अंदर हुए। राजस्थान की उपलब्धि, पुरुष कैटेगरी में ओवरऑल चैंपियनशिप बना और 7 पदक जीते। 3 स्वर्ण, मयंक चौधरी 2 और अभिनव चौधरी 1। रजत 2, उद्धव राठौड़ और विधि शर्मा। और कांस्य 2, खनक व्यास 25 मीटर पिस्टल में और अजनयन सिंह शॉटगन स्किट। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम में अकेले अकेले 7 पदक शूटिंग में जीत जाता है राजस्थान, जो सब में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके। राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि के संरक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राजस्थान में ओरण भूमि के संरक्षण, ओरण भूमि क्या होती है? पवित्र उपवन। जो पवित्र क्षेत्र है ना, वन विभाग के और है, जहाँ पेड़ वगैरह काटने नहीं है, पवित्र माना जाता है, उसके संरक्षण के लिए जो कमेटी गठित की है, JR गोयल, JR गोयल के नेतृत्व। कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा, और कोटा बूंदी से सांसद है। अब दिव्यांग केंद्र है, इसके अलावा आपको याद रखना है कर्मयोगी, कर्मयोगी भवन है, वो भी कहाँ बन रहा है? कोटा के अंदर। ठीक है, कर्मयोगी भवन वो भी कोटा के अंदर बन रहा है। कबीर शोध केंद्र एक स्थापित हुआ है, कबीर शोध केंद्र, वो भी कोटा के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना। विशेष राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? विशेष राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? निधि शर्मा। कौन बनी है? निधि शर्मा। राजस्थान में भगवान देवनारायण जी के नाम पर पहला कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? राजस्थान में भगवान देवनारायण जी जो गुर्जर समाज के क्या है? आराध्य विष्णु के अवतार हैं, और ये इस कॉरिडोर का नाम होगा नीम कॉरिडोर।
नीम के कॉरिडोर, तो ये भीलवाड़ा के अंदर बनाया जाएगा, आसिंद भीलवाड़ा के क्षेत्र। राज्य का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? राज्य का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? तो इसका उत्तर आएगा जोधपुर, जोधपुर के अंदर बन रहा है। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से बाबूलाल मारोठिया को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार बाबूलाल मारोठिया को हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया। खेजड़ी वृक्ष का फल सांगरी किस राज्य का प्रमुख पारंपरिक उत्पाद है जिसे मई 2025 में जीआई टैग प्राप्त हो? अब अपने राजस्थान के चाहे लोगो हो चाहे उत्पाद हो, दोनों को अगर देखें तो मिला के टोटल 22 ऐसे हो चुके हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो भी हाल ही में खेजड़ी वृक्ष की जो सांगरी है वो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में खास करके है, उसे जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। ये पाली से लोकसभा सांसद हैं और मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद है और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। कृषक उपहार योजना के तहत 2025 के पुरस्कारों से सम्मानित किसान है। देखो, कृषक उपहार योजना के तहत पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडी स्तर पर, और अभी सरकार ने इसको चेंज भी कर दिया है, तो इंटरनेट के माध्यम से ये ज़्यादा करेगा उसको मिलेंगे। प्रथम पुरस्कार श्री गोलू को, कृषि उपज मंडी कोटा के हैं। द्वितीय पुरस्कार श्री ओम प्रकाश जी, मंडी हनुमानगढ़ के हैं। और तृतीय पुरस्कार श्री राम भरोस, कृषि उपज मंडी कोटा के। युक्त सभी। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन? इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो आयुष विभाग के सचिव होंगे। आयुष विभाग के सचिव, आयुष विभाग के सचिव होंगे। ठीक है। गुड्डा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट के बारे में निम्न में से कथन बताइए। गुड्डा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा, पहली बात तो गुड्डो है कट है, गुड्डो बीकानेर में। गुड्डा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट, गुड्डा में 375 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगेगा। यह परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व एनएलसी का संयुक्त उपक्रम, दोनों ही बातें। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? और आपको बता दूं, एक तो ये मॉडल पेपर, हमारे मॉडल पेपर भी उपलब्ध है नानक क्लासेज के ग्राम सेवक के बाजार के अंदर, और करंट की बुक भी उपलब्ध है। करंट की बुक भी उपलब्ध है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ें, मेहनत करें, खूब सारी तैयारी करें। और नानक क्लासेज की त्रैमासिक बुक की अगर अकेला राजस्थान पढ़ना चाहते हो, जैसे अभी 6 मंथ की पहले आ गई, फिर सितंबर अक्टूबर, ये सितंबर की, अक्टूबर की, और जुलाई अगस्त सितंबर की, फिर आगे अक्टूबर वगैरह की आ जाएगी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये याद रखना, उत्तर आएगा इसका बानीपुरा बीकानेर के अंदर। बानीपुरा बीकानेर के अंदर। बोडाना में 2000 मेगावाट का वैसे बन रहा है 2000, और बिणाज में 945 मेगावाट है शायद, 945 मेगावाट का ये बिणाजपुर के अंदर है ना। ये मैक इन इंडिया के तहत है, मैक इन इंडिया के तहत है, इसको भी याद रखना। ये जैसलमेर में, जोधपुर नहीं, मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ। ओके, मैक इन इंडिया के तहत, हाँ, 2000 मेगावाट है, तो याद रखना, ये पेपर में, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री, देखो ग्राम सेवक में 3-4% इकोनॉमी से जो पर्सन आएंगे ना, वो आपके इस प्रकार के आएंगे कि नॉर्मल योजना से इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है वो 13 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी, 13 दिसंबर 2019 को। देखो, इसका उद्देश्य है विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। ऋण सीमा 25 लाख तक 8% ब्याज, 5 करोड़ तक 6% ब्याज, और 10 करोड़ तक 5% ब्याज सब्सिडी। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड ट्रेंच थर्ड को वित्त पोषण कौन कर रहा है?
दो बातें याद रखना, वर्तमान में राजस्थान की 14 ऐसी परियोजनाएं हैं जो बाह्य संस्था से चल रही है। उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट याद रखना। राज्य राजमार्ग, जब निवेश की बात आए ना तो उत्तर आएगा एशियन विकास बैंक। अगर यहां आ जाए राज्य राजमार्ग विकास, राज्य राजमार्ग विकास आ जाए तो वर्ल्ड बैंक कर देना विश्व बैंक, क्योंकि इससे ज्यादा आपके प्रश्न में पूछेगा नहीं। राज्य राजमार्ग निवेश पूछे तो एडीबी, एशिया विकास बैंक। अगर विकास पूछे तो विश्व। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर के देशनोक से देश भर में कितनी पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया? बीकानेर आए थे मोदी जी। मोदी जी बीकानेर आए 22 मई को, जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम उस समय। तो देशनोक बीकानेर से कितने 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित। उसमें राजस्थान के 8 हैं, देशनोक, गोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावटी, राजगढ़। याद रखना 103 में से आंकड़ा पूछ सकते हैं सीधा, 103 में से राजस्थान के 8, ये 8 ये हैं। और देशनोक रेलवे स्टेशन से बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ठीक है, ओके। करमेती बाई का पेनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? करमेती बाई का पेनोरमा राजस्थान में कहाँ है? सीकर के, कहाँ पे? सीकर के अंदर। बजट 2024-25 में घोषित महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में कौन सा स्थल शामिल नहीं है? अब आप कहोगे गुरुजी बजट 2024-25 का तो कोई मतलब नहीं बनता, 25-26 का बनता। बिल्कुल, लेकिन 2024-25 का जो प्रश्न आएगा, क्योंकि अभी मंजूरी मिल रही है इसको, तो उत्तर आएगा कौन सा शामिल इसमें नहीं है। चावंड है, हल्दी घाटी है, गोगुंदा है, मांडलगढ़ इसमें शामिल नहीं है। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय है। व्यय कितना? 100 करोड़। अब देख लो स्थान कौन कौन से। चावंड, ये चावंड कौन सा है? जहां मृत्यु हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था, कुंभलगढ़ मेवाड़ के शासकों की शरणस्थली है, वहां रुके थे। दिवेर का युद्ध हुआ था, उदयपुर शामिल है। ठीक है। और महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा अचरोल के अंदर, अचरोल जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। और इसकी जो राशि लगेगी 250 करोड़ रुपए होगा। मुख्य मुख्य कोच और एआई पद्धति से तैयार किए जाए कि उसको ये चीजें देखी जाएगी कि इंजरी कैसे होती है, थक कैसे जाता है खेल खिलाड़ी, क्या क्या करता है खेल के लिए, ऐसी चीजें इसमें प्रशिक्षण दिया जाए। पहले खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान ने कुल कितने जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर परीक्षा के लिए। पहले खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक। कितने? 6। देखो हुआ कहां पे? घोगला बीच द्वीप में। और नंबर 1 पे रहा, प्रथम स्थान पे रहा मणिपुर। पहले स्थान पे कौन रहा? मणिपुर। राजस्थान का स्थान 19वां। कुल 6 पदक, 1 रजत 5 कांस्य। रजत पदक 1 कबड्डी हरियाणा से राजस्थान हार जाता है और रजत पदक जीता है। पेचक सिलाट में 5 कांस्य पदक जीता, पेचक सिलाट में 5 कांस्य पदक जीता है। ठीक है। पदक विजेता में चेनाराम, रवि चौधरी, अजय चौधरी, गायत्री चौधरी, पूनम चौधरी। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन आरपीएससी आने वाले पेपरों में पूछ सकती है। और शीर्ष स्थान पे मणिपुर रहा, ये प्रश्न आता। ठीक है। राजस्थान के किस पेरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में 6ठी फाजा पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता? रहेगा कृष्णा नागर। सिवाना की पहाड़ियों में किस प्रकार का खनिज पाया गया है? सिवाना की पहाड़ियां बालोतरा में है। बालोतरा और बाड़मेर में फैली हुई है, अभी सिवाना बालोतरा में आ गया। और यहाँ पे दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड के भंडार मिले, दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड के भंडार मिले। भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू? बताइए भी, अभ्यास कर लीजिए। अब जो समय आपके पास बचा ना, ये सिर्फ रिवीजन करने का है। और ये क्वेश्चन मैं ऐसे दे रहा हूँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, पीछे जो भी पेपर हुए हैं, राजस्थान पुलिस, जहां जहां प्रश्न दिए आए, बताने की जरूरत नहीं है आपको भी प्रश्न आते हैं कि नहीं आते। तो विश्वास करके पढ़ लेता है वो सही कर पाता है। उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। वेब्स 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन कब और कहां हुआ था? तो कहां हुआ? 1 मई 2025 को मुंबई के अंदर हुआ। सीधे इंडिया और इंटरनेशनल के प्रश्न सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, इतना याद होना चाहिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है?
राष्ट्रीय केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, उसके अध्यक्ष आलोक जोशी को आलोक जोशी को। वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के दौरान भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के दौरान भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसका उत्तर आएगा सैन्य खर्च में वृद्धि के मामले में। तो सैन्य खर्च कर रहा है लगातार, और अभी भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और पहलगाम हमले के बाद और अलर्ट हो गए कि हमें मजबूत करना पड़ेगा। पहले 1999 का युद्ध था, 1971 का, 65 का, हमें लगता था कि सरकार ऐसे इतना पैसा लगा रखी है आर्मी पर। अब हमने आंखों देखा हाल देखा है, हमें पता लग गया कि जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, और हम 5वें स्थान पे। कौन सी रैंक हासिल की है? 5वीं। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान व्यय वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान व्यय वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान कर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त? उत्तर आएगा 151 में, ठीक है, सबसे टॉप पे। नंबर 1 पे देखें तो नॉर्वे, याद रखें, नॉर्वे। ओके। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश? भारत। कौन बन गया? भारत पहला देश। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहां रखी? डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा, नाम याद रखियो के नाम, नवदुर्गा की नींव कहां रखी? आंध्र प्रदेश के अंदर। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्योति से पता चल जाएगा क्या चीज हो सकती है। प्रवासी बच्चों को शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ियों में शामिल करना। प्रवासी जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ी में सुधार। 2025 में कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अब राजस्थान में कुलपति कुलगुरु हो गए। कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? 2025 में तमिलनाडु। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की? राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री कराएगा? जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी? तो कितनी दी है? 5 दी है, 4 दी है, 6 दी है, 3 दी है। प्रश्न कराएगा 5। ठीक है। अब ये 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कौन कौन से? एक तो चेन्नई में खुलेगा, एक पंजाब के लुधियाना में, एक उत्तर प्रदेश के कानपुर में, एक तेलंगाना के हैदराबाद में, एक उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये प्रश्न भी पेपर में छप चुका है, इसलिए मैंने इन 5 के नाम आपको बताए। ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की स्थापना किस शहर में की गई है? ये तो मैं बार बार बता रहा हूं। ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की स्थापना किस शहर में की गई है? लखनऊ। लखनऊ यूपी के अंदर है, गोमती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश की राजधानी। किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? किसको? जर्मनी को पीछे छोड़। जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया। और भारत में ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, कर्नाटक, और सौर ऊर्जा में राजस्थान। सौर ऊर्जा में राजस्थान और पवन में कर्नाटक, भारत तीसरे स्थान। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया था? तीनों को एक साथ कब शुरू किया गया था? 9 मई 2015 को। और 9 मई 2025, 10 साल पूरे हो गए, इसलिए चर्चा में है। भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस विषय के तहत बनाया गया? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया।
की थीम थी नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को क्या बनाना? सशक्त बनाना। किस देश की तालिबान सरकार ने आधिकारिक रूप से शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया? किस देश की तालिबान सरकार आधिकारिक रूप से शतरंज के खेल को ही निलंबित कर दिया? उत्तर आएगा, सीधी सी बात है, तालिबानी सरकार है वो कहां पे है? ठीक है, ये थे प्रश्न। टोटल 50 प्रश्नों का हम जखीरा लेके लगातार चल रहे हैं। करंट अफेयर्स त्रैमासिक है, ये बुक जरूर लाना, भी बुक ला के एक बार रिवीजन कर लेना। इसमें अलग अलग फोल्डर बना के आपको पुरस्कार खेल वगैरह दे रखे हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये 8 क्लासें हो चुकी है, और अगर इन क्लासों को अगर आप देखते रहे ना, तो आपके करंट के जो 8-10 प्रश्न आएंगे ना, वो गलत नहीं होंगे। अब वो एग्जामिनर आपको किस प्रकार का क्वेश्चन देता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, चाहे राजस्थान का, बस आपको पढ़ते रहना है, अच्छे तरीके से मेहनत करती रहनी है, निश्चित आप सफल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।